हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक और अल्लाह के फजलो करम से आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल अपना आशियाना। तो गाइस, बैकग्राउंड बिल्कुल चेंज लग रहा होगा आपको। जी हाँ, बैकग्राउंड बिल्कुल चेंज है। सिचुएशन इतने दिनों में बिल्कुल चेंज हो चुकी है। इन 5 दिनों में मेरा कोई व्लॉग नहीं आया आप लोगों के पास में। वजह बहुत सारी है, बहुत बड़ी वजह है जो कि मैं आपको आज बताने वाली हूँ। बहुत सारे लोगों ने तो गैस कर लिया होगा और बुलबुल के चैनल से तो बहुत सारे लोगों को पता भी चल गया होगा, बट अब भी आपकी लेट लतीफ़ है। लेट लतीफ़ क्या, मुझे बहुत ज़्यादा ना टाइम लग जाता है चीज़ों को करने में, सेटल करने में। तो हुआ ऐसा कि बहुत सारे लोग जब अन्नू थी तो बहुत सारे लोग अनुमान लगा रहे थे कि अभी जो अन्नू लास्ट टाइम आई थी कब चली गई, पता भी नहीं चला। आपने उसके जाने का व्लॉग शूट नहीं करा, अन्नू को बहुत कम लेते थे। तो आप सबको मैं बता देती हूँ कि खैर से अन्नू बाजी के यहाँ पर थी कोई खुशखबरी। अन्नू प्रेग्नेंट थी, तो जिस वजह से ज़्यादा मैं वीडियो में उसको नहीं लेती थी। डॉक्टर ने उसको ज़्यादा बेड रेस्ट बोला था, तो इसलिए वो मम्मी के घर आई थी आराम करने के लिए। ईद के जो 3rd डे वो आई थी, और वो तूबा की शादी में भी इसलिए नहीं गई थी क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। तो बस हमें ये था कि जब कुछ हो जाएगा खैर से तब आप लोगों के साथ में हम बता देंगे, ठीक है ना। उसके बाद हुआ ये कि अन्नू की बातचीत थी। अन्नू की डिलीवरी होनी थी मई 15 को। डॉक्टर ने डेट दे रखी थी। एक 15 मई की डेट थी, एक 20 मई की डेट थी, समथिंग 21 मई की, ऐसे ही कुछ था। तो अन्नू के चेकअप चल रहे थे और हम लोग बहनें हैं, एक दूसरे से बातचीत में लगे ही रहते थे। सडनली अन्नू का मेरे पास फ़ोन आता है माजिद का कि बाजी अन्नू की कंडीशन थोड़ा सा ऐसे ही है, और अन्नू की जो डिलीवरी है ना, डॉक्टर बोल रही है कि जल्द से जल्द करनी पड़ेगी, 15 तारीख से पहले ही करनी पड़ेगी। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा माजिद जैसे वहाँ के लोग बोल रहे बोलो। लास्ट का अल्ट्रासाउंड फिर माजिद ने मुझे व्हाट्सअप किया, मैंने अपने गायनी को दिखाया तो उन्होंने कहा देखो जी, कंडीशन जो अन्नू की है वो जल्द से जल्द ही हो जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो इसी उसमें मैंने बुलबुल से, अन्नू कह रही बाजी फिर क्या करूँ बताओ। मैंने कहा कोई बात नहीं अन्नू, मैं जो हूँ मैं फिर इकट्ठा ही आ जाऊँगी तेरे पास, थोड़े दिन रह के भी चलो, तेरी डिलीवरी भी हो जाएगी। अभी सिर्फ डॉक्टर से बात करने अकेले आती हूँ, फिर मैं घर वापस आती हूँ तो दिल्ली बहुत दूर है आगरा से। तो फिर मैंने एक काम किया, मैंने कहा बिल्कुल तू जा, तू आज जाके इसका देख ले, डॉक्टर से बात कर ले, डॉक्टर क्या कहती है फिर मुझे बता दियो, फिर मैं उस हिसाब से अपने बच्चों के साथ में यहाँ आऊँगी। तो बुलबुल सैटरडे को आ गई थी। बुलबुल ने मुझे बताया बाजी अगर आप भी बता रही हो, डॉक्टर्स भी 2-3 डॉक्टर्स ने ये कहा था कि जल्द से जल्द ऑपरेशन करवा लीजिए। तो इसलिए फिर मैं डायरेक्ट संडे को अब बैठी हूँ सुबह। तो आसिफ जी ने मुझे वॉल्वो से बिठा दिया था बच्चों के साथ में, और फिर मैं यहाँ पर डायरेक्ट हॉस्पिटल ही पहुँच गई। मैंने माज़े से पूछा हॉस्पिटल का नाम बताओ, तो मैं डायरेक्ट फिर हॉस्पिटल पहुँची हूँ। और खैर से अन्नू की डिलीवरी हो गई है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अन्नू ने बहुत प्यारी सी एक बेटी को जन्म दिया है जो बहुत अच्छी है। हाँ, थोड़ा सा टाइम से पहले हो गई है वो, और सिर्फ कुछ दिन पहले हुई है, 8 दिन पहले हो गई, प्रीमेच्योर नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ी कमज़ोर है बच्ची। इस वजह से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं। जो हुआ है, क्या क्या हुआ है, वो सब जो मैं थोड़ा बहुत शूट कर पाई हूँ मैं बताऊँ, क्योंकि आज अन्नू को घर पे 5वें दिन पे आज छुट्टी हुई है। इन 5 दिनों से दिल्ली से लेकर तब तक मैं हॉस्पिटल में ही थी, मैं घर नहीं आई थी। मैं जस्ट घर सिर्फ तब आती थी कपड़े चेंज कर, नहाने के लिए आती थी शाम के टाइम माजिद के साथ कि बस 2 घंटे में मैं जा रही हूँ, नहा धो के और फिर हम चले जाते थे। तो इसी तरीके से चीज़ें कुछ चल रही थी, हॉस्पिटल में से घर, घर से हॉस्पिटल, यही सब चल रहा था। बुलबुल जो थी वो खाना वाना लेके पहुँचती थी, बुलबुल यहाँ पर भी देख रही थी, बुलबुल हॉस्पिटल भी मेरे पास जाती थी। तो ऐसी कुछ सिचुएशन हो गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह जच्चा बच्चा ठीक है, घर आ चुके हैं। मैंने सोचा मैं अपनी वाईटी फैमिली को शुरू से बताऊंगी तो आप लोगों को कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि मेरे व्लॉग को लेके कि क्या एकदम से हो गया, कि कहाँ तो मैंने दिल्ली वाला शूट करा था उसके बाद कोई वीडियो नहीं डाला और एकदम से पता नहीं फिर मैं बस का दिखा दूँ वो दिखा दूँ। तो ये जो व्लॉग है ना, ये पूरा इन्फॉर्मेशन वाला है। अब आप लोग जो आगे आगे जो वीडियोस मैं इसमें क्लिप जो ऐड करूँगी वो सारी अन्नू से रिलेटेड क्लिप्स इसमें होंगी। छोटे छोटे सा मैंने वीडियो शूट करा, ज़्यादा मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था क्योंकि बच्चा जो है ना वो मेरे पास 2 दिन बच्चा जो है वो NICU में रहा था। उसके बाद फिर बच्चा जब आया तो अन्नू तो C-सेक्शन से हुआ है बेबी, तो फिर मैंने ही संभाला उसको दूध पिलाना, उसको साफ़ सुथरा करके सब कुछ करना, बहुत सारी चीज़ें करी हैं। मुझे ना लिटरली बच्चों को लेना भी नहीं आता था क्योंकि मेरे बच्चे बड़े हो चुके हैं। आपको खैर से 7 साल की हो जाएंगी जून में,
तो अब छोटे बच्चों को लेना ही नहीं आ रहा। मैं यूट्यूब पे देख देख के उसको दूध पिलाना सीखा, उसको गोद में लेना सीखा, हर चीज़ सीखी, क्योंकि मुझे भी इतना एक्सपीरियंस नहीं था। मैं मरीज़ संभाल सकती हूँ लेकिन छोटे बच्चों को थोड़ा सा मुश्किल था मेरे लिए। अल्हम्दुलिल्लाह सही है। वो बच्ची जो है ना, वो मेरी आवाज़ पहचानती है, वो मुझे पहचानती है, वो मेरी गोद में आके सो जाती है, मेरे से ही दूध पीती है। तो बस अब हम घर पे आ गए ना, तो अन्नू को शिफ्ट कर दिया है नीचे वाले रूम में। अनु वहाँ पर है, बच्चे को उसके पास सुला कर दूध पिला के मैंने कहा ज़रा मैं अपनी ऑडियंस से बात कर आती हूँ और उनको मैं अपनी तरफ से एक व्लॉग दे दूँ, ताकि वो लोग खुश भी हो जाएं और आगे के लिए दुआ कीजिएगा कि सब कुछ ठीक ठाक रहे। तो चलिए, मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करती। 5 मिनट 22 सेकंड हो गया। इनायत वो बंद करके आओ टैब, वो भर गया कूलर। तो बस आगे के जो आप वीडियो देखोगे ना, हमने वॉल्वो में क्या करा, क्या थोड़ा बहुत खाया पिया और फिर हॉस्पिटल कैसे, तो वो क्लिपिंग आप लोग ऐड देखिए इस व्लॉग के अंदर। थोड़ा थोड़ा सा हैगा, ठीक है। और बाकी अन्नू को बहुत ढेर सारी दुआ दीजिएगा। अन्नू बाजी की हुई है बेबी गर्ल, ठीक है ना। तो मैंने आपको बता दिया, रिवील कर दिया है कि अन्नू को क्या हुआ है, क्योंकि बुलबुल ने अपने चैनल पे बोला था कि अपी ही बताएंगी, तो फिर इसलिए मैंने ये जिम्मेदारी उठाई है। और ये वीडियो मैं आज रात तक आपके पास पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगी, या फिर कल मॉर्निंग में तो पहुंच ही जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए आगे का व्लॉग देखिए अब, कि हम बस में जो बैठे थे। चलिए। अच्छा जी, तो गाइज़ ये संडे की मॉर्निंग है। हस्बैंड ने हमें बस में बिठा दिया था। वॉल्वो बस में हम बैठ चुके हैं और बच्चों की चिज्जियाँ भी दे दी थी यहाँ पर। तो बस बैठने के साथ ही बच्चों का क्या होता है कि चिज्जियाँ खानी हैं, तो बस अपना पिटारा खोल दिया है इन लोगों ने और स्टार्ट हो गए हैं। और यहाँ पर बस अब मुझे जल्द से जल्द लग रहा था कि मैं अन्नू के पास उड़ के पहुँच जाऊँ, क्योंकि अन्नू का आज ही डॉक्टर ने बोल दिया था कि हम इसे ऑपरेट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है बुलबुल, तुम करवाओ, मैं आ रही हूँ। बस मैंने ये बात बोली थी। सुबह 10 बजे तो हम लोग का बस में बैठ गए थे। हस्बैंड को छुट्टी नहीं थी और पापा ने कहा मम्मी को छोड़ के या तो बेटा तुम ही जा सकते हो या फिर मैं जा सकता हूँ, और वहाँ पर लेडीज़ का ही काम है, मेरा तो कोई ऐसा काम है नहीं है। मैं ठीक है पापा जी मैं जाती हूँ। तो पापा ने मुझे बहुत ज़िम्मेदारी के साथ यहाँ ज़िम्मेदारी निभाने के लिए भेजा है। तो बस अपने मम्मी पापा का ज़िम्मेदारियाँ उठाते हुए हम यहाँ आ गए हैं। तो यहाँ पर ना ये बस में एक आती है चना चाटी, मुझे बहुत अच्छी लगती है। जैसे मैं मनाली वगैरह में भी ना मैं ये नहीं खाई थी, मुझे ना इससे मुंह खुल जाता है। चटपटी भी होती है, इसमें लेमन डला होता है। तो बस यहाँ पर मैंने माजिद से पूछ लिया था, माजिद मुझे लेने के लिए आने वाले थे बस स्टैंड, बट क्या हुआ कि अन्नू के लिए ब्लड की ज़रूरत पड़ गई थी, तो माजिद ब्लड देने लगे। तो अब इतनी अंडरस्टैंडिंग तो मुझे में भी है कि बंदा ब्लड देने जाएगा या मुझे लेने आएगा। मैंने कहा से माजिद आप सिर्फ मुझे हॉस्पिटल का नाम बताओ और कैसे आना है कैसे नहीं है ये मुझे बताओ। तो माजिद ने मुझे गाइड कर दिया अच्छे से। फिर मैंने ऑटो ड्राइवर से माजिद की बात करा दी थी और मैं अन्नू को बस अभी लेके गए हैं। मैं यही बोल रही हूँ कि शिट, मैं 5 मिनट बाद हुई, अन्नू को ओटी लेके गए हैं और मैं 5 मिनट में यहाँ पहुँच गई। तो मेरे को बड़ा दुख हो रहा था कि मैं काश पहले ही आ जाती। 5 मिनट पर अगर मैं पहले आती तो मैं अपनी अन्नू से मिल पाती, बट फिर भी मैं अल्लाह से यही दुआ करती, अल्लाह जच्चा बच्चा सही हो। बहुत मुश्किल टाइम होता है ये। अन्नू के पूरे घर वाले यहाँ बैठे हुए हैं और यहाँ पर हमारे बच्चे सबसे अभी मिलजुल रहे थे यार। और मुझे ना अभी कोई बच्चा भी नज़र नहीं आ रहा था, मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा था सिवाय अन्नू के। तो मैं कह रही क्या कहाँ है अन्नू, तो बुलबुल ने बताया वहाँ ओटी में है। तो बस यहाँ पर बुलबुल, अन्नू की नंद और बहुत ढेर सारे हमारे बच्चे वेट कर रहे हैं। ये है ओटी जहाँ अन्नू का चल रहा है ऑपरेशन। और बस मैं क्या बताऊँ, वो मुझे ना सारा अपने बच्चों का टाइम याद आ गया कि जब मैं ओटी में होती थी तो ये सब भी ऐसे ही बाहर बैठे रहते थे और वेट करते थे कि कब बाजी बाहर निकल कर आएंगी या कब हमें गुड न्यूज़ मिलेगी। तो सबसे पहले बच्चा ही दे देते हैं। तो बच्चे को उन्होंने बता दिया था कि अभी बच्चा हमें दिया नहीं है, अभी बस थोड़ी देर में ख़बर आने ही वाली है कि हमारे घर पे कौन आया है कौन नहीं आया है। तो जैसे ही हमारे घर पे कोई खुशखबरी आएगी तो आपको इसी व्लॉग में पता चल जाएगा कि हमारे घर पे नन्हा मेहमान कौन सा आया है। अच्छा मैंने तो पहले ही बता दिया खैर आपको। और गर्मी उस दिन 2 मई को बहुत शदीद गर्मी थी भाई साहब। उसके बाद जाके मौसम थोड़ा सा ठीक हो गया है, बाकी 2 मई को बहुत गर्मी थी। और यहाँ पर बुलबुल की और अन्नू बाजी की बहुत अच्छी वाली कोई कन्वर्सेशन चल रही है, बातचीत चल रही है। और वो क्या है अभी तो मैं ना चीज़ें पता है भूल भी रही हूँ, मुझे अभी कुछ चीज़ और मैं थक बहुत ज़्यादा गई हूँ। मेरे को ना बस अब ऐसा लग रहा है कि मैं सो जाऊँ, बस मुझे नींद आ रही है। यहाँ वीडियो में नहीं
मैं मतलब अब जब वॉइस ओवर कर रही हूँ उसमें। तो बस यहाँ पर ओटी पे बड़ी भाग दौड़ सी चल रही थी बहुत ज़्यादा ही, और बस मैं तो अंदर ही अंदर बस दुआ कर रही थी, कलमा वलमा पढ़ रही थी, ये लोग बातचीत कर रहे थे। तो यहाँ पर बस अब कुछ ही मिनटों में हमारे पास हमारी नन्ही सी शहज़ादी आने वाली हैं, और बस बच्चों का तो आतंक आप समझ ही नहीं सकते किस कदर का हो रखा था। यहाँ पे ये जो आंटी बैठी ना, ये है बच्चे की फूफी। सब खड़े हुए हैं यहाँ सब। आयज़ा छोटी बेबी को लोगी गोद में? छोटा बेबी देखेंगे। बच्चे ऐसे खेलते में देखो, यहाँ देखो जी। गर्मी लग रही है, गमरी लग रही है। मैं कहाँ रखूँगी? इधर पड़े हाँ, शक्ल तो नहीं दिखानी पर मुझे देखनी है कैसी है। मादत खालू जी कहाँ चलेगा? देखो दिखाओ बस हाथ नहीं अभी नहीं अभी लेना अभी अंदर कमरे में लेना, आप कमरे में चलेंगे जब वो खालू जी आ गए। देखो माइक तो क्यूट है वो कहती। 100 रुपये से ऐसा बता हाँ अभी ले लो। चलो अभी ले रहा हूँ। क्या कह रही है? मन कर माशाल्लाह। तो जी आप लोगों ने देखा जी नन्ही परी आ गई हैं और उन्होंने हमें दे दिया था। तो उन्होंने हमें थोड़ा सा इंडिकेट किया था डॉक्टर ने कि अगर बच्चा नीला पड़ जाए या फिर बच्चा को हुंकारे मारे मतलब कर रहा है तो आप फ़ौरन NICU में दिखाना डॉक्टर को। तो बस ये लोग यहाँ पर थे। मैंने बच्चे को जब लिया तो मैं अन्नू की नंद से यही कह रही कि बाजी बच्चा ना होगा मतलब कर रही है ये बेटी। तो कह रही नहीं रानी बाजी। मैंने कहा आप देखो मुझे तो आवाज़ आ रही है। फिर इन्होंने भी देखा सुना तो वाकई में बच्चा जो है ना वो कर रहा था। तो बस मैं उसको लेके फिर डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि इसको NICU में एडमिट करना पड़ेगा क्योंकि ये कमज़ोर बहुत ज़्यादा है। तो मैं NICU के बाहर ही बैठी हुई हूँ और सुबह से बच्चे भूखे थे। तो बस यहाँ पर अन्नू की नंद ने यहाँ पर जब मिठाई भी आ गई थी ना क्योंकि बच्चा आ गया था तो जाहिर सी बात है मिठाई भी आई, समोसे भी, नाश्ता भी आया सब लोगों के लिए, काफ़ी सारे लोग थे। तो बस यहाँ पर बुलबुल सबको डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। पहले तो बच्चों को, क्योंकि बच्चे देखो सिचुएशन नहीं देखते क्या है क्या नहीं है, उनको तो बस खाना पीना, उनके लिए तो ये है कि बुलबुल के जी अन्नू के जी सब मिल गई हैं तो बस वो लोग तो खुश हैं। उनको नहीं पता सिचुएशन क्या है क्या नहीं है। ज़रा सी अल्लाह ताला ने हमें खुशी दे के एकदम से हमें इतना बड़ा झटका सा भी दे दिया। लिटरली मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। सभी लोग बहुत टेंशन में आ गए थे कि अल्लाह क्या होगा। मैं भी बस दुआ कर रही थी अल्लाह जी बस रहम कर देना। अन्नू को तो अभी लेकर भी नहीं आए हैं बाहर में। तो यहाँ पर अंकल ने मंगवाई थी काजू कतली जो कि सब स्टाफ के लिए, डॉक्टर्स के लिए और हम लोगों को भी मुँह मीठा करा दिया था। और बस मीठा वीठा खा के मैं तो अभी उधर ही हूँ NICU में, दूसरे वाले हॉस्पिटल में, वो बगल में ही था बच्चों का हॉस्पिटल। हे गाइस, तो बस मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ, हॉस्पिटल में हूँ। ये बेबी का हॉस्पिटल है, मम्मा का हॉस्पिटल सामने है। तो बच्चे को थोड़ा सा वो करा रहा था तो इसके लिए उसको NICU में एडमिट करा है। तो
बस अनु ठीक है, बट अभी इसको पेन है, ऑपरेशन से हुआ है अभी भी। तो बस अनु का वेट कर रहे हैं और मैं यहाँ पर हूँ। सब जने उस तरफ में हैं, आधे लोग उधर में हैं, तो मैंने कहा चलो मैं बच्चे के पास में रहती हूँ। तो बस यही अपडेट है। सुबह से भागदौड़ कुछ ज़्यादा ही हो गया है, लेकिन खुशी है, बच्चे आगे, अनु और बच्चा दोनों ठीक है। बस इंशाल्लाह आज रात को उसको रखेंगे और कल सुबह फिर हमें दे देंगे बेबी जो है। और मैंने कहा चलो आप लोगों से बातचीत कर लेती हूँ। हालतें ख़राब है। अभी मैंने सुबह से पता ब्रेकफास्ट किया था, उसके बाद बस मैंने एक समोसा खाया है। यहाँ ये डॉक्टर का कमरा है, दिखाओ डॉक्टर का रूम है। और ऊपर NICU है, जहाँ पर गजाला का बेबी है, माँ से दिया गजाला का बेबी, और मेरे बेबीज़ जो है ना वो उधर में है। पंखे चल रहे हैं, पंखे। तो बस यहाँ पर हम वेट कर रहे हैं, बैठना ही है और कुछ नहीं करना है, बस बैठे हुए हैं।